लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था सिंगल एंट्री सिस्टम. रिमेंबर व्हाट वाज सिंगल एंट्री सिस्टम? Easiest definition. There is no system that is single entry system. मतलब when we are not preparing books of accounts fully, ठीक है, एक्चुअली तो पार्शियली भी नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी कोई भी अगर आदमी बिजनेस करता है तो कुछ सिंपल चीजें अपने पास रखता है. जैसे आज बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है. क्यों? एक छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं, राइट? फिर और क्या कोई भी अपने पास लिख के रखेगा कितना पैसा बिजनेस में लगाया, कौन से दिन कितना पैसा आया, ठीक है? फिर किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. तो इन शॉर्ट, अच्छा, बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट है वो तो दिख ही जाती हैं, बराबर ना? अभी अगर हम थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ना हमें दो तरह के अकाउंट मिल जाते हैं. कौन से? पर्सनल और रियल. नहीं मिलते ना तो नॉमिनल अकाउंट नहीं मिलते. पर्सनल क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जिससे पैसा लेना है उसका भी नाम लिख के और अमाउंट लिख के रखता है, और जिसको देना है उसका भी. तो वो कौन होते हैं? डेटर या क्रेडिटर. मतलब पर्सनल अकाउंट तो है. एसेट्स तो दिख ही जाती हैं बिजनेस में, बराबर ना? तो एसेट्स क्या होती हैं? रियल अकाउंट्स. मतलब अगर हम सिंगल एंट्री की बात करें ना तो मोटा मोटी हमारे पास ना पर्सनल और रियल अकाउंट्स, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं. तो क्या नहीं है? नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है. वी डोंट हैव नॉमिनल अकाउंट्स. एक बात याद रखना कि जो भी सिंगल एंट्री होता है उसमें कुछ अकाउंट तो होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. 11th स्टैंडर्ड में आपको नहीं है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन करोगे, सीए फाउंडेशन, या इवन आप FY, SY, TY में जाओगे, उधर सिंगल एंट्री कन्वर्जन मेथड आता है. कन्वर्जन मेथड मतलब सिंगल एंट्री को हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कन्वर्जन. ठीक है? तो उसमें हम फिर फाइंड करते हैं बाकी जो मिसिंग रहते हैं. वो भी तुम्हारा पार्ट नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं. तो फिर अभी जो हमारे पास मेथड है ना, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. ठीक है? कन्वर्जन मेथड तुम्हें नहीं है 11th स्टैंडर्ड में. तुम्हें कौन सा मेथड है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और इसका एक और नाम भी है, और नेटवर्थ मेथड. और इसको क्या बोल देते हैं? नेटवर्थ मेथड. ठीक है? अब नेटवर्थ मेथड में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहले तो हमें चाहिए रहता है क्लोजिंग कैपिटल. क्या चाहिए रहता है? क्लोजिंग कैपिटल.
भी हम फाइनल अकाउंट करके आए, हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, याद है? कैसे निकालते थे? माइनस प्लस करते थे कुछ चीजें। किस में माइनस प्लस करते थे? कौन सी कैपिटल में? ओपनिंग कैपिटल में। वो दी होती थी हमें, ठीक है। तो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, अगर वही चीज हम फॉर्मूला में लिखें, वो तो हम क्या कर रहे थे, बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर रहे थे। अगर वही मैं फॉर्मूला बनाऊं क्लोजिंग कैपिटल का, तो तुम ही मेरे को बताओ सबसे पहले हम क्या लेते थे? ओपनिंग कैपिटल। तो मैं लिखूं इधर ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, फिर क्या करते थे? लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को क्या करते थे सर? लेस करते थे ड्राइंग्स को। और आता है ना प्रॉफिट भी। अच्छा, अगर कैपिटल और लगाई हो, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या? एडिशनल कैपिटल। और क्या ऐड करते थे? नेट प्रॉफिट। और क्या करते थे? नेट प्रॉफिट माइनस होता था नेट लॉस। नहीं, ओपनिंग कैपिटल मींस फर्स्ट डे को जो कैपिटल था हमारे पास। और एडिशनल कैपिटल मतलब इन बिटवीन द ईयर और पैसा लेके आए। अच्छा चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। पिछली बार मैंने तुमको भाजी वाले की एग्जांपल दी थी कि मान लो एक भाजी वाला है मिस्टर ए, ठीक है। ये जो मिस्टर ए है, ठीक है। अब ये जो मिस्टर ए है ना, ये भाजी बेचता है मुलुंड स्टेशन के बाहर। तो इसने अब क्या किया, ये सुबह 10,000 रुपया घर से लेके निकला भाई, ठीक है। 10,000 रुपया इसने क्या किया, इसने बिजनेस में डाला सुबह। मतलब ये क्या हो गई इसकी, शॉर्ट में लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब इसने क्या किया, 10,000 रुपए का जाके, अरे आवाज कितनी ज्यादा आ रही है, 1 मिनट। अभी ठीक है, ओके। हाँ, तो 10,000 रुपया ये लेके सुबह निकला और इसने भाजी खरीद के लाया, और भाजी 10,000 की लेके स्टेशन के बाहर पे बैठ गया। नॉर्मली क्या होता है, ये शाम तक भाजी बेचता है, पूरी भाजी बेच के घर जाता है और जाके देखता है उसकी पॉकेट से कितना पैसा निकला, उसमें से 10,000 माइनस करता है, बाकी बोलता है मेरे दिन का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आज क्या हुआ, आज बीएमसी वालों ने इसकी भाजी पकड़ ली, ठीक है। अभी एक भी कस्टमर आया नहीं था, बीएमसी वाले आए गाड़ी में लेके भर के ले गए इसकी भाजी पूरी, ठीक है। और इसको बोला कि अगर तू तेरे को अपनी भाजी छुड़वानी है तो फाइन देना पड़ेगा 2,000 रुपया।
क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा। इसके पास तो पैसा नहीं, इसके पास जो पैसा था इसने ऑलरेडी भाजी खरीद ली है 10,000 रुपए की। तो अब ये क्या किया, ये भाग के घर पे गया और इसकी सेविंग्स में से 2,000 रुपया और उठा के लाया। तो आज इसने ओपनिंग कैपिटल 10,000 तो लगाई, प्लस इसको एडिशनल कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल थी वो भी 2,000 रुपया लेके आना पड़ा। समझा? तो इसने क्या किया भाई, एडिशनल कैपिटल भी 2,000 लगाई है। तो मतलब आज अगर देखा जाए तो इसकी ओपनिंग कैपिटल 10 नहीं है, इसने कैपिटल कितनी लगाई है अपनी? 12,000 रुपए। क्लियर? इतना पॉइंट समझा एडिशनल कैपिटल क्या होती है? ठीक है, तो इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ओपनिंग कैपिटल प्लस होती है और एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, और ड्राइंग्स हम करते हैं माइनस, और नेट प्रॉफिट करते थे ऐड। ये हम करके आए हैं, कहाँ करके आए हैं? फाइनल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में। गेटिंग? अच्छा, अगर इसका थोड़ा सा चेंज करें, नेट प्रॉफिट इधर ले जाएं और क्लोजिंग कैपिटल इधर ले आएं, तो क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो पहले तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल। उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग्स। और उसमें से माइनस कर देंगे जो पॉकेट से लगाया है। पॉकेट से दो चीज लगाई है आज, एक तो 10,000, एक तो 2,000। तो मान लो शाम को ये जो घर आया ना मिस्टर ए, इसकी पॉकेट में था 20,000 रुपया, तो मतलब इसका क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 20,000। और 2,000 रुपया इसकी बीवी आई थी, वो लेके गई इससे घर के खर्च के लिए। तो एक्चुअली में वो 2,000 भी बिजनेस का ही पैसा है, बिजनेस ने ही कमा के दिया है। तो बिजनेस ने आज टोटल कितना हमको कैश फ्लो दिया था? 22,000 रुपए का। वो बात अलग है कि 2,000 उसकी वाइफ पहले ही ले गई और 20,000 अब वो घर पे लेके आ रहा है। तो टोटल तो बिजनेस ने 22,000 ही कमा के दिया ना। लेकिन ये जो 22,000 आया उसमें से 12,000 रुपया यानी कि 10,000 रुपया ओपनिंग कैपिटल और 2,000 रुपया एडिशनल। ये तो सुबह वो अपने ही घर से लेके निकला था। मतलब ये जो 12,000 का कैश है उसमें से 22,000 का कैश है, उसमें से 12,000 तो उसका खुद का ही है। तो फिर प्रॉफिट कितना कितना बढ़ा वो? तो वो बढ़ा 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया उसका क्या हो गया? आज का प्रॉफिट हो गया। क्या बेटा? वो हमने एज्यूम किया कि उसके जेब में से निकला और 2,000 उसकी बीवी ले गई थी शाम को ही।
तो अगर नहीं लेके जाती तो कितना निकलता शाम को उसकी जेब से? 22,000। हाँ, अगर अगर ये हाँ अगर एडिशनल कैपिटल नहीं होता तो 12 होता था। फंडा समझा है आपको कि हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने पास लिख लो, लिखना है तो वैसे तो बुक में दिया है शायद। अब इसी चीज को ना हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? टेबल में। उस टेबल को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा? ये लैपटॉप है ना, लैपटॉप का स्क्रीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो स्केल रखते ही उसके कुछ ना कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। वो राइटिंग पैड है ना वो बराबर से होता है। अब देखो, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। ये दिस इज पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया, और अमाउंट अमाउंट विधि मैडम नहीं आ रही आज। अब देखो, ये जो फॉर्मेट है किसका है? दिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ बहुत लंबी उम्र है इसकी। जस्ट अभी तेरी बात कर रहे थे हम लोग, बोला विधि कहाँ रह गई? I took my train at 6:50. हाँ, तो फिर अभी घर से चल के आई इधर। अच्छा, रिक्शा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, तो इसलिए लिखते हैं और लॉस। यस, फॉर द ईयर और जो भी डेट रहेगा वो आगे लिख देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला था? पहले क्या लेते थे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस, अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल ऐड एडिशनल कैपिटल, नहीं सॉरी, ऐड ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। यही किया था ना अभी हमने प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में, देखना, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ, हाँ, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग, हाँ, क्लोजिंग
एज ऑन, जो भी डेट रहेगी वो लिखेंगे, ठीक है, और अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। फिर क्या है उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। इसका नाम हम रखेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या बोल सकते हैं, तो हमने निकाल दिया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। कैसे आया, पहले हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन व्हाट डेट, एड ड्राइंग्स। अब उसमें से हमें ना लेस करना है, क्या लेस करना है सर, दो चीजें लेस करनी है, यस, तो इधर लिखेंगे लेस opening capital as on capital introduced during the year। अब ये दोनों चीज का टोटल बाहर ले लेंगे और वो करना है हमको माइनस। तो जैसे ही इतना काम किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर तो ये आ गया अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया है। चलो अभी आगे चलते हैं, अब एक सम करके देखते हैं। अब एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो एडजस्टमेंट के लिए ना एक चीज याद रखना, क्या, अच्छा, सिंगल एंट्री में कौन से अकाउंट्स मिसिंग थे, नॉमिनल का रूल क्या होता है, यही होता है ना। अब एक काम करता हूं मैं डेबिट क्रेडिट हटा देता हूं और एक चीज लिखता हूं, क्या, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। ऐसा क्यों, वाई, वाई, क्योंकि एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है मतलब माइनस, लॉस प्रॉफिट को कम करता है मतलब माइनस।
और इनकम और गेन प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, इसलिए प्लस। तो अगर ये एक रूल मैंने समझ लिया तो मेरा चैप्टर इधर ही खत्म। ये शायद से बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये लिख लो, ये मेरा खुद का इन्वेंशन है। एज आई टोल्ड यू कि भाई सिंगल एंट्री में पर्सनल रियल तो मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो नॉमिनल नहीं मिलते। तो नॉमिनल का फिर क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट के लिए हमने लिख लिया माइनस ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस प्लस ऑल इनकम्स एंड गेन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डू। हाँ, इसी में कर लेते हैं। लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास है फॉर्मेट, मेरे पास नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है अंजलि कीप्स हर बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हर पोजीशन ऑन 1st April 16 was as follows. 1st April 16 was as follows. Cash at bank 4,000, cash in hand 1,000, yes, 500, bills receivable 2,600, creditors 3,500, bills payable 4,000. On 31st March 2017, her position was as follows. अच्छा, डेट से कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है, जरा ध्यान दो। 1st April मतलब 16 मतलब ओपनिंग और 31st March 17 मतलब क्लोजिंग। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, किसकी? पर्सनल और रियल अकाउंट की। एंड एज आई टोल्ड यू इन सिंगल एंट्री सिस्टम वी आर हैविंग व्हाट? पर्सनल एंड रियल अकाउंट। तो इसलिए जो हैं उनके वैल्यू दे रखे हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एक एंडिंग ऑफ द ईयर है। अब हमें इतना पता है कि सर हमने बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट किस रूल को फॉलो करके बनती है? बैलेंस शीट किस रूल को फॉलो करती है? यस, और अकाउंटिंग इक्वेशन सेज, क्या सेज? एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू liabilities plus capital. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी जेब में पहले पैसा आता है फिर तुम खर्चा करते हो, कि पहले खर्चा करते हो फिर पैसा आता है? पहले तुम्हारे पास पैसे का सोर्स होना चाहिए, फिर उसकी एप्लीकेशन होगी ना। तो इसीलिए मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर
लायबिलिटी और कैपिटल को बोल दिया जाता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। फिर सोर्स बन गया, फिर हम खर्चा करते हैं। अब ये जितनी भी तुमको एसेट दिख रही हैं, ये कैसे आई रहेंगी? पैसे से या फिर उधारी में लाई होंगी। तो सोर्स कहां से बन रहा है? या तो लायबिलिटी या तो कैपिटल से। फिर हमारे पास एसेट आई, तो एसेट को बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। जो फंड्स यहां रेज किए उनको हमने अप्लाई कर दिया किसके ऊपर? एसेट्स के ऊपर। तो इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो पहले लायबिलिटी साइड आती है। पहले क्या आती है? लायबिलिटी साइड। क्यों? पैसा पहले सोर्स बनाना पड़ेगा, फिर ही एप्लीकेशन होगी। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा, सर एसेट पहले लिखो ना, बाद में लिखो सोर्सेज। नहीं, पहले कैपिटल आती है बिजनेस में। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल भी तो लायबिलिटी है ना बिजनेस की। वो इनसाइडर लायबिलिटी है, दूसरी आउटसाइडर लायबिलिटी है, लेकिन कैपिटल भी लायबिलिटी ही है, लेकिन इनसाइडर की लायबिलिटी है। तो यहां आता है कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑब्वियसली। क्यों? सेपरेट एंटिटी, बिजनेस इज सेपरेट, ओनर इज सेपरेट। बिजनेस बड़े छोटे की बात नहीं है, लॉजिक वही लगता है सब पे। ठीक है, और इधर आ जाएगा असेट्स, और दोनों हमेशा क्या होता है? इक्वल। और ये किसको यूज करके बनी है? सर ये किसको यूज करती है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करती है। अब यहां पे हम उसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं फिर। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, शैल वी स्टार्ट? अब देखो, सबसे पहले
अब देखो यहां पे लिखेंगे अब एक तरफ हम लिखेंगे ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट क्या थी? एक तरफ लिखेंगे क्लोजिंग डेट। इधर भी 1 अप्रैल 16, 31 मार्च 17। डन, लिख लिया इतना। अब मैं क्या करूंगा, पहले ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। सबसे पहले क्या है? कैश एट बैंक। कैश बैंक एसेट में आएगा लायबिलिटी में, तो एसेट में लिखते हैं यस कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक। और वैल्यू कितनी है कैश एट बैंक की ओपनिंग वाले दिन? तो ओपनिंग के कॉलम में लिखो 4000। कैश इन हैंड ऑल्सो एसेट। कैश इन हैंड का 1000। स्टॉक इज ऑल्सो एसेट। स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग डेट वाला स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन यहां पे हम अलग अलग नहीं लिखते, एक ही में लिख देंगे। स्टॉक कितना है? 6000। सन्ड्री डेटर ऑल्सो एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स 8400। अच्छा, उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था ओपनिंग? 7500। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। अब देखो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में ऊपर 2-3 लाइन छोड़ के लिखो। क्यों? कैपिटल आना है ना ऊपर। हाँ, क्रेडिटर्स कितना? बिल्स पेबल अब देखो, अब क्या करेंगे हम? क्लोजिंग पे आते हैं। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट ही लिखना है बस। सबसे पहला क्या है क्लोजिंग में, जरा देखो। पहले है कैश एट बैंक 3900। उसके बाद है कैश इन हैंड 2000, 9000 का स्टॉक। डेटर कितने के हैं? 500। प्लांट एंड मशीनरी 7500। बिल्स रिसीवेबल है नहीं है 3400।
अब आते हैं बिल्स पेएबल कितने के थे और क्रेडिटर्स 1500। ठीक है, इतना हो गया, डन, शो। अच्छा आगे देखो कुछ और लिखा है, एंड ही स्पेंड ₹700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज। मतलब पर मंथ 700 रुपए की ड्राइंग्स है। ये यहां नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आएगा। और आगे देखो, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किधर है मैडम एडिशनल कैपिटल? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1500 एंड शी स्पेंड 700। ठीक है, तो वो 1500 रुपया क्या हो गया एडिशनल कैपिटल, और 700 रुपया पर मंथ क्या हो गया ड्राइंग्स। वो अभी उस पे आएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इधर देखो, अभी हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड का ना टोटल करते पहले तो, क्योंकि वो इक्वल होना चाहिए। तो पहले एसेट साइड का ओपनिंग का टोटल करो, कितना आ रहा है। क्या मैं बोला, इसका ग्रैंड टोटल करो, ये वाला इसका। इसका करेंगे, दोनों का करना है, बट कितना आ रहा है? हाँ 29,500। अभी देखो दिख रहा है ना, हैप्पी? अरे ये फिर आ गया, और क्लोजिंग कितना आ रहा है? 33,300। अब देखो लॉजिकली दोनों साइड सेम होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। हाँ देखो, ये देखो, अगर यहां का 29,500 है तो यहां का भी कितना होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहां पे कैपिटल नहीं है हमारे पास। ये होएगा बीएफ। बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 29,500 में ये देखो 7,500 की वैल्यू तो है इधर, तो अगर मैं 29,500 में से 7,500 माइनस करूं तो कितना बचेगा? ठीक है, तो 22,000 क्या आ गया? ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्योंकि ये ओपनिंग डेट वाला कॉलम है। अब ऐसे ही इधर भी आना चाहिए 33,300। $33,300 में से 3,700 तो है, तो इधर कितना आना चाहिए? 29,000। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये आ गई हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल।
अभी वो अलग स्टेटमेंट है, इसमें नहीं। वो कौन सी स्टेटमेंट है? दैट इज which statement is this? That is profit and loss statement. This is statement of affairs. दोनों अलग अलग है मैम, ठीक है। इसका इतना ही काम है, इसमें एक तरफ एसेट्स लिख देना है, एक तरफ लायबिलिटीज लिख देना है, एंड द डिफरेंस विल बी कैपिटल। आगे चलें, चलो नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब मैं यहां पे बना रहा हूं तो मैं यहां पे बनाऊंगा this is the first column, this is the second column, and this is the calculation part. तो यहां पे लिखते हैं पहले तो इसका नाम दे देते हैं। नाम क्या है इसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट और लॉस है। फॉर द ईयर एंडिंग, कब एंड हो रहा था? 31 मार्च 17। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लेना पूरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। हाँ, तुम लोग को लिख के दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो अब कैसे बनाऊंगा इसको। सबसे पहले मुझे लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं इधर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 17। अच्छा, इसके ऊपर हेडिंग तो डाले ही नहीं, पर्टिकुलर्स। क्या गर्मी लग रही? लेटने के लिए भी जगह मिली है तेरे को। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना था, जरा देख लो ऊपर कितना था, 29,600। तो मैं इधर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 29,600। डन भूमि, डन। अब क्या करना है, इसमें ऐड भी करना था कुछ। क्या करना था? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, ड्राइंग्स ऐड होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी पैसा बिजनेस नहीं कमाया रहता है। क्योंकि ड्राइंग्स मतलब क्या? बिजनेस ने कमाया और मालिक घर पे ले गया।
तो कमाई तो बिजनेस की है, नहीं लेके जाता तो क्या होता, क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा होती। तो हम इधर लिखेंगे लेट्स ऐड अब देखो एक पॉइंट, अब देखो लिसन, अब ये जो ड्राइंग्स है ना मंथ्स के अकॉर्डिंगली दिया है उसने, हाँ, लेकिन हमें लेना ईयर के अकॉर्डिंगली। तो हम लिखेंगे 700 PM इंटू 12। वो PM की बात नहीं कर रहा मैं, किसका, AM PM। PM का मतलब होता है प्री मेरिडियन, मेरिडियन पता है क्या होता है, और AM का मतलब होता है आफ्टर, यहां एंटी मेरिडियन। अच्छा 700 इंटू 12 करो, दीदी स्टेटमेंट पढ़ जरा। ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1500 एंड शी स्पेंट ₹700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज। समझा कहां से आया, इतना समझा है सबको। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे क्लोज। लो, और हमारे पास क्या आ गया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखो एडजस्टेड तो ये कितना आएगा 29,600 प्लस 400 करो, कितना हुआ 00083। चेक कर लेना, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन है, रॉन्ग भी हो सकती है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे कुछ लेस भी करना है क्या, नहीं करना चाहिए डाउट। चलो अभी क्या करेंगे, लेस करेंगे, चलो लेस करते हैं। अब देखो इधर लिखेंगे लेस, अब देखो लेस होनी है पहले तो ओपनिंग कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल, फिर लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल ठीक है 1 अप्रैल 16, और हमने निकाला था कितना था 22, टू नहीं आया, हाँ 22,000। और इंट्रोड्यूस कितना कैपिटल किया था जरा देखो 1,500, तो वो भी होगा लेस, लिखो लेस
एडिशनल सो डियर फ्रेंड्स, एडिशनल कैपिटल कितना आया था? तो एडिशनल कैपिटल वाज 1500। अब क्योंकि ये करना था लेस, तो दोनों वैल्यू को करेंगे ऐड और बाहर ले लेंगे, तो ये आया 23। सात सौ के आगे देखना। फर्दर का मतलब क्या होता है? और। एडिशनल क्या क्या होता है? और इतना करने के बाद हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। मत परेशान करो। भूमि को तुम यही बोल बोल के बकरा बनाते हो। ठीक है, प्रॉफिट। हाँ तो ठीक है ना, आराम करो घर पे। अब 38,000 minus 23,500 हाउ मच? अरे अब स्टेटमेंट को पहले ये बताओ, इतना तुमको समझ गया है कैसे करना? ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, मतलब फ्री के मार्क्स हैं इसके अंदर। ऐड ऑन है क्या लेसन? अच्छा, अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था क्या? माइनस ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऐड ऑल इनकम एंड गेन। चलो अभी एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अब देखो, उसने बोला पहली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमेशा किसकी होगी? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन की। तो यहां एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, पहला एक्सपेंस दिख रहा है डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। क्यों? प्रॉफिट को कम करेगा। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन के ऊपर लगाओ माइनस। देखो हमेशा याद रखना, लिसन 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 लिसन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे ओपनिंग वैल्यू पे। हाँ, और अगर ज्यादा होगा तो वो डेट दिया रहेगा कि कब है, डेट ज्यादा हुआ है।
नहीं तो हम ये एज्यूम करेंगे कि आखिरी दिन ही ऐड हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और ये भी माइनस होगा, और ये क्लोजिंग पे लगेगा। हाँ, तो डेटर कौन से? क्लोजिंग डेटर ही ना। चलो आगे चलते हैं, और कुछ नहीं है, 2 ही एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो दोनों माइनस ही होने वाली हैं, तो इधर पहले लिखेंगे, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं हेडिंग एडजस्टमेंट्स। फिर लिखेंगे, क्योंकि ऐड वाला तो कुछ है नहीं, तो लिखेंगे लेस एडजस्टमेंट्स, पहला लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डिप्रीसिएशन। किस पे पहली डेप्रिसिएशन है? प्लांट एंड मशीनरी। इधर लिखेंगे ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब कैलकुलेट करेंगे भाई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, देखो जरा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम ही है, $7,500 into what is the percentage? 5%. ओपनिंग तो पूरा ही होगा ना, पूरे साल का ही होगा ना। ठीक है, अच्छा फिर किस पे था? फिर डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? सेकंड एडजस्टमेंट, एक ही एसेट पे था ना। हाँ, फिर लिखेंगे न्यू आरडीडी। और डेटर देखो क्लोजिंग कितने हैं, क्लोजिंग डेटर्स थे 7,500। ये भी कितना है? 5% ही है। यस, देखो हर बार हमें क्लोजिंग भी देखना होता है, लेकिन अगर क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है तो कोई भी देख लो, और अगर चेंज है तो फिर डेट दिया रहेगा कि कब एडिशन हुई है। फिर हम क्या करेंगे? ओपनिंग देखेंगे और ओपनिंग पे लगा देंगे फुल ईयर का, और जो चेंज हुआ है जितना, वो जब डेट दी है उस डेट से डेप्रिसिएशन पकड़ेंगे। सेम है ना वैल्यू, वही बोल रहा हूं। अगर अलग अलग होता तो फिर हम क्या करते? जो ओपनिंग है उस पर तो फुल ईयर का लगता, लेकिन जो डिफरेंस है, मान ले ओपनिंग होता 7,500, क्लोजिंग होता 10,000, तो 2,500 रुपया ऐड हुआ है इन बिटवीन द ईयर, तो या तो वो दिया रहेगा कि किस डेट को दिया था, किस डेट को वो 2,500 का ऐड हुआ है, तो उस डेट से हमें डेप्री पकड़ना पड़ेगा, और जो ओपनिंग है उस पर फुल ईयर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो डेट दिया ही नहीं है, फिर हम नीचे एक नोट लिख देंगे कि हम मान रहे हैं कि जो एडिशन हुई है वो फर्स्ट डे को ही हुई है, और हम क्लोजिंग के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फिर हमें एक नोट देना पड़ेगा, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि हम एजम्पशन ले रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है कि कब एडिशन हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया होता है कि कब हुई है।
नहीं दिया तो फिर हम नीचे खुद से नोट लिख देंगे कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो 750 हो जाएगा लेस। तो बताओ ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो दिस इज सम, ये आपकी आ गई। पहला आपका बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और फिर आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद एडजस्टमेंट्स। अच्छा है ना, समझा है ये चैप्टर कैसा है? एवरीथिंग क्लियर? चलो कम टू द सेकंड क्वेश्चन। हाँ अब हमें बनाना पड़ेगा। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर बनाते हैं। चलो कौन पढ़ेगा? पहले मैडम देखो दो डेट्स दी हैं, 1 अप्रैल 17 और 31 मार्च 18। तो कौन सी ओपनिंग डेट है, कौन सी क्लोजिंग है? तो जैसा लिखा ना 1 अप्रैल 17, उसके ऊपर लिखो ओपनिंग, और 31 पे लिखो क्लोजिंग। तो मतलब जो ओपनिंग इंफॉर्मेशन है वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में काम आएगी, क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में काम आएगी। उसके बाद पढ़ो अभी नीचे। तो ये क्या है? ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स का अनोखा सिस्टम है, बोलता है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। हाफ ऑफ द ईयर मतलब 6 मंथ्स। तो फर्स्ट 6 मंथ्स आपने 2000 रुपया पर मंथ ट्रांसफर किया है, टोटल कितना हुआ? 12,000। बराबर की नहीं? कैसे? 2000 इंटू 6, और फिर बोला जो लास्ट हाफ था मतलब एंड के 6 मंथ थे वो 1000 मतलब 6000। तो 12 प्लस 6 टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 18,000। एक मिनट इधर देखो, एक साल में 12 महीने होते हैं। ये फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये पहला मंथ कौन सा हो गया इसका? 1 अप्रैल 17। तो फर्स्ट मंथ इज अप्रैल। फिर अब मुझे इतना बताओ, ये टोटल कितने मंथ्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट 6 मंथ कौन कौन से हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, तो ये हो गए। अब
बाद वाला पार्ट कौन सा हो गया? 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। ठीक है। अब उसने क्या बोला? बोलता है ये जो फर्स्ट मंथ्स हैं, 6 मंथ्स, इसमें तुमने पर मंथ कितनी ड्राइंग की है? तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया भाई? 6 मंथ्स इंटू 2000। हाँ, अभी अभी ये जो है, ये मंथ जो है, तो टोटल ड्राइंग्स जो बन रही हैं वो बन रही हैं 18,000 की। अब बोलो, समझा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गई? एडिशनल कैपिटल। लेस होती ना एडिशनल कैपिटल बाद में। तो शी सोल्ड हर प्राइवेट एसेट फॉर ₹40,000 एंड बॉट एंड ब्रॉट द प्रोसीड्स इनटू द बिजनेस। तो मतलब 40,000 रुपया उसने बिजनेस में लाया, मतलब ये क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। यस, तो मतलब 12,000 की एक और ड्राइंग्स आ गई गुड्स की। हाँ, तो 18,000 और 12,000 टोटल 30,000 की ड्राइंग्स हो गई। मान लो किसी की स्टेशनरी की दुकान है, तो उसके बेटा या बेटी आया और एक पेंसिल भी ले गया, तो वो भी तो ड्राइंग्स ही है। ड्राइंग्स, गले से निकला मतलब ड्राइंग्स। इसीलिए लिख के रखते बिजनेसमैन कि क्या क्या घर पे गया है, पता है ना? जो जो घर पे जाता है वो लिख के रखना पड़ता है, ताकि एंड में कैलकुलेशन में आए कि इतना की ड्राइंग्स हुई हैं। नहीं तो फिर अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए तो आपको एक हॉलीडे पैकेज मिलेगा, 2 साल का हॉलीडे पैकेज, मस्त आराम करने का जेल में जाकर। सोचो कैसा आराम होगा ना। आगे चलें अभी। भूमि मैडम, एडजस्टमेंट्स हैं क्या? यस। पहली एडजस्टमेंट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रीसिएटेड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्री लगाना है। डेप्री इज एक्सपेंस लॉस की इनकम गेन, और डेबिट मतलब माइनस ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो माइनस। और प्रोवाइड आरडीडी ऑल्सो इज अ लॉस, क्योंकि तुम्हारा डेटर कम हो रहा है, तो वो भी माइनस। तो मतलब अगर देखा जाए, दिस इज समवट द सेम सम जैसा हमने फर्स्ट सम किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेट किस किस का बनेगा? पहला, हाँ, इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, स्टेशन के बिल्कुल सामने है भाई।
हम्म, सामने है। पहले वहां पे पहले एमटी वहां पे होता था। एमटी कॉमर्स जब था वहां पे ही था। हाँ, लेक्चर लिए हुए हैं सब। पहले एमटी में ही थे, फिर एमटी से जेके शाह, जेके शाह से मैं था 4-5 साल था। कॉमर्स तो बंद ही है, स्कूल सेक्शन है चालू। चलें आगे स्टार्ट करें। उसने पहले ही लगता है प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है। एक कंपनी के अफेयर्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब कंपनी के कौन कौन से अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। एसेट कौन सी, लायबिलिटी कौन सी है।
भूमि भी भूमि है। हाँ हाँ, तो एक पे ही बनाना, मेरे को कोई भी पैसा नहीं जा रहा है ना मेरा, तेरा तो जा रहा है। तेरी बुक भर जाएगी तो नहीं लेके आएगी। ये तो डिजिटल है, ये तो मिट भी जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 360 लैपटॉप है। HP 360 पेविलियन। ये वाला देखिए, चलो दिस इज पर्टिकुलर्स, चलो स्टार्ट करें अभी। आई होप आप लोगों ने बना लिए रहेंगे स्टेटमेंट्स। सबसे पहले डेटर्स कितना था? ओपनिंग 25,000 एंड 45, दोनों एक साथ ही लिख लो ना, दिया है ना। फिर इन्वेस्टमेंट अब देखो, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है और क्लोजिंग है, तो ओपनिंग में कुछ मत लिखना, क्लोजिंग में लिख दो। फिर प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ट्रेडर मतलब लायबिलिटी में लिखो। स्टॉक कैश एट बैंक, किसको नींद आई है? आज
ओके चलें आगे। फाइन। अब देखो इतना करने के बाद कैपिटल निकालो कितनी है जल्दी। कैपिटल निकालो। हाँ एसेट्स ओपनिंग कितना है 83। बाकी लोग भी चेक कर लो। और क्लोजिंग 180। अच्छा 83 में से माइनस करो 35,000। फोर्टी वन माइनस करो 1 झगड़ा नको। हो गया आगे चले अभी नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सबसे पहले इधर लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल
and closing capital was 1,39,000 I think. Am I right? 139 था ना. अच्छा, अब इसमें ऐड होगा ड्राइंग्स. ठीक है, अब देखो फर्स्ट कैश ड्राइंग्स कितनी है? 18,000. into 12,000 2,000 6 months into 2,000 और सेकेंड टाइप की ड्राइंग्स आ गई गुड्स. अब गुड्स की ड्राइंग्स कितनी है देखो. $12,000 का. तो अब देखो टोटल कितना हो गया? 30. So 169 is the सबका सब ड्राइंग्स है ना मैडम, तो सब ड्राइंग्स को टोटल आना है ना यहाँ पे. बाकी सब्जेक्ट्स का क्या चल रहा है? बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन चल रहा है. रिवीजन चल रहा है. मैं बोला बाकी सब्जेक्ट्स का अभी पोर्शन बाकी है. अच्छा, अच्छा इधर देखो अभी एसपी हो गया पूरा. नेक्स्ट लेक्चर में हेलमेट पहन के आएगी ये. क्या बात है, इतनी शाबाशी मिली तुम लोग को. क्या बात है. कोई है जिसको पूरा वर्ड टू वर्ड आता है तो मन
आगे चले अभी। इसको क्या बोल, अच्छा इसमें इसके बाद क्या करेंगे अब? एडिशनल, यस लिखो। अच्छा इससे आगे खुद करोगे जरा, देखो आंसर बताओगे करके। चलो जरा ट्राई करो, 5 मिनट देता हूं, फिर मैं करूंगा, फिर चेक कर लेना। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को क्या है। आंसर पे इफेक्ट किधर आएगा, चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो, आंसर तो उतना ही आएगा ना। ये चैप्टर समझ रहा है ना तुमको, पक्का? जहां पे नहीं समझ रहा है ना पूछ ले भूमि। इसीलिए तो दिया है, ये दिमाग लगे जरा। डेटर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस,
किसके लिए? क्लोजिंग। अब देखो एडजस्टमेंट में पहली थी डिप्रिसिएशन, ओके। डन, समझा है? श्योर सबको? इसको नहीं समझा अच्छे से? आगे चलें? अभी एक सब मैं होमवर्क दे रहा हूं, जरा देखो, ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ अब देखो, पहले तो वैसे ही ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू लेके ना ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लो। हाँ, पीटर हैज विड्रॉन 15,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स क्या? P&M, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, ये नया है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25% इन द बुक्स। तो बुक्स में देखो जरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
1,00,000 रुपए का। बोलता है ये जो 1,00,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है ना, एक्चुअल में ये 1,00,000 नहीं है, ये कितना ज्यादा है, दैट इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। दैट इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। मतलब जो 1,00,000 है ना, वो एक्चुअल से 25% ज्यादा है। तो फिर एक्चुअल कितना है? तो ये कैलकुलेशन जरा समझ लो। अब देखो, ये जो 1,00,000 रुपए का वैल्यू है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक का? हमने मैथ्स में एक चीज समझी है कि जो चीज मिसिंग हो उसको 100 एज्यूम कर लो। लेट क्लोजिंग स्टॉक बी 100। हमने मान लिया अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक अगर 100 है, बराबर है, तो उसके ऊपर कितना एक्सीड किया हुआ है? 25 रुपए। तेरा लिखेंगे ऐड, आ रहे हैं ना उस पर भी, ऐड ओवर वैल्यूएशन ठीक है। तो कितना ओवर वैल्यूएशन है? 25%। तो 100 का 25% कितना होगा? 25/100। तो ये 25 रुपए ही आएगा। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 125। ओवर वैल्यूड स्टॉक, लेकिन हमें पता है कि 125 नहीं है, ओवर वैल्यूड स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 1,00,000। हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, लेट इट बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 125x x इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, बराबर है। अच्छा, 25 पे कट हो जाएगा, 5 4 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 4 0 एज इट इज लग गई। अब 20,000 इन 40 इज 80,000। तो एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 80,000 का। हमने कितना लिखा है? 1,00,000 का। अब कम करना पड़ेगा, तो मतलब एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या हो रहा है? लॉस। समझा एक्चुअली वैल्यूएशन कैसे निकाला है? अब कुछ स्टूडेंट पता क्या करेंगे, अच्छा 1,00,000 है, 25% ज्यादा है, तो इसका 25% निकाल देंगे। दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें स्टॉक का 25% चाहिए, वो नहीं है वैल्यू, वो तो ओवर वैल्यूड वैल्यू है। हाँ, वही लेना है 1,00,000 की, ये एडजस्टमेंट में आएगा 20,000। 20,000 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखेंगे ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो 20,000 लेस कर देंगे। ऐसे ज्योमेट्री में वो एंगल ए बी सी इंटू ए डी सी तो ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू अलजेब्रा ज्यादा मजा आता है करने में। ठीक है,
ट्राई करना, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही, डोंट वरी। हाँ देखते हैं।